हाज़रीन, आज का मौजू है कि पाकिस्तान की जो बरी अफवाज है उसमें आला तरीन तैनाती यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती जो है वो इतनी मुतनाज़ा क्यों है। दुनिया में कहीं नहीं होता कि खबरें आ रही हों कि इतने ब्रिगेडियर्स को, इतने लेफ्टिनेंट मेजर्स को प्रमोशन दे दी गई हो और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो उसमें तोसी होगी या एक नई तैनाती की जाएगी। ये तो एक रूटीन की चीज़ है, ये तो एक प्रोसीजर है। मगर हाल ही में इमरान खान साहब ने एक और शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई कि जब तक कि नई हुकूमत, इलेक्शंस नहीं होते, नई हुकूमत नहीं आती, उस वक्त तक जो है जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो काम करते रहे। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो इतने मुख्तलिफ हैं कि दुनिया जो है वो कहीं जा रही है। हमारे यहाँ इश्यूज जो हैं वो ये इशू है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट, उसको जनाब पब्लिसाइज करना, उसको जो है ये कहना कि भाई सारी की सारी जो तवज्जो है वो उसी तरफ हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में असल ताकत जो है वो फौज के पास है, बड़ी फौज के पास है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं माशाल्लाह से, जो सियासी जमातें हैं वो मजबूर करती हैं फौज को कि मुदाखलत करे, कि वो उनकी मदद करे इक़्तिदार में आने के लिए या किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए। और ये काम जो है ये तो सन 50 की दिहाई से हो रहा है। तो इसमें ये कहना कि फौज जो है वो कसूरवार है और उसके अंदर जो इक़्तिदार की हवस है, हो सकता है हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क में जो 3 माशवरा लगे 1958 का, 1969 का, 1977 का और चौथी दफ़ा जब फौज इक़्तिदार संभाला अक्टूबर 1999 में, तो जाहिर है कि फौज के जो आला जो ओहदों पे हैं उनकी कोई ना कोई तो तरजीहात होंगी कि उन्होंने या तो मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुदाखलत की या उनकी अपनी ख्वाहिशात, यानी जिसको कहते हैं पॉलिटिकल एम्बिशंस, ये जो कि बहुत ही गलत बात है कि फौज ने जो है वो ओहद उठाया हुआ है, हलफ उठाया हुआ है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, वो आइन की पासदारी करेगी। तो फिर आइन क्यों टूटा? 56 का आइन टूटा, 62 का आइन टूटा, 73 का जो आइन है उसको मुअत्तल कर दिया गया 77 में जुलाई में, और फिर मुशर्रफ साहब ने जब इक़्तिदार पे कब्जा किया तो फिर दोबारा उसको मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया उसकी बादशाहों को। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये चीज़ है कि सियासतदान जो हैं वो फौज पे तकिया करते हैं, वो फौज को जो है शय देते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करें। मुझे याद है कि जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था 2014 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस्लामाबाद में धरना दिया था डी चौक पे, तो ये सोच थी कि धरने की वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो जो जलसा एक हुआ था उस धरने में, उसमें चौधरी शुजा साहब ने, क्योंकि PMLQ उस वक्त भी इत्तेहादी थी, शेख रशीद साहब उस वक्त भी इत्तेहादी थे PTI के, तो चौधरी शुजा हुसैन साहब ने कहा, फौज से कहा कि भाई हमारी मदद करें। अब ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में बहुत ही गलत है कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी इसकी मईशत नहीं उठ सकती, कभी इसकी सियासत जो है उसमें इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि फ़ौज की मुदाखलत की दावत देते हैं। नाकाबिले माफ़ी है। और ये ज़ाहिर है कि जब सियासतदान जो हैं उनके अंदर सलाहियत की कमी है, उनका कैलिबर नहीं है, उनके अंदर जो है वो तालीम, जो अच्छी तालीम होती है, जो अच्छी सोच होती है, उसकी कमी है। बदनवानी में, अखरा परवरी में, मेरिट का क़त्लेआम, उसमें वो मुलव्वस हैं। और तो ज़ाहिर है फौज तो उससे फ़ायदा उठाएगी। फौज एक ऐसा इदारा है जो कि ब्यूरोक्रेसी भी इदारा है, तो फौज और ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि फ़ौज चूँकि बहुत ही मुस्तहकम है। और फिर जब भी मुल्क में कोई बहरान आए, जैसे सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, अब मेरे ख्याल में जो डेंगू का जो सारा सिलसिला है उसमें भी फौज को मुलव्वस करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, बीमारियां हैं उससे निपटने के लिए। और दूसरी तरफ फिर ये कहते हैं कि फौज जो है वो मुदाखलत कर दी है। तो भाई आप खुद भी तो
उनको मजबूर करते हैं। जब आप मजबूर करते हैं तो फिर उनके पास कोई, और फिर धमकियाँ देते हैं कि जनाब अगर मुतालबात मंजूर नहीं किए गए, फौरी इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर मैं कॉल दूंगा। तो मकसद क्या है? मकसद फौज पे दबाव बढ़ाना है कि फौज जो है वो फिर कुछ करे। और यही चीज़ जो थी जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो रही थी उस वक्त थी कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जो जनरल्स हैं फौज के, जो चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। तो भाई बात यह कि वो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो वो क्या साथ देते? क्या वो मतलब अपोजिशन जो थी उस वक्त की उसको रोकते उस अमल से? वो उनका जमहूरी हफ्ता। तो ये चीज़, ये रविश बहुत ख़राब है पाकिस्तान की सियासत में, और ये इतनी ज़्यादा फैल चुकी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान का जो इमेज है आलमी बरादरी में, वो ख़राब हुआ है। वो कहते हैं कि इनके पास और कोई इनके यहाँ सैलाब आया हुआ है, इनकी मईशत तबाह हो गई है, मगर इनको और कोई इशू नहीं मिला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो नवंबर के आखिर में उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो रही है, तो किसको बनाया जाए, उस पर बहस छिड़ती है। मीडिया में आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। तो पाकिस्तान के एक एबनॉर्मल स्टेट है जिसमें ये सब चीज़ें जो है वो बड़े ही फ़ख्र से की जाती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों को लगाम दिया जाए कि फ़ौज एक ऐसा इदारा है जो कि अपने काम से काम रखता है और काम से काम रखना चाहिए, मगर आप उसको इतना ज़्यादा मतलब उसे तवक्कुआत जो है वो कर देंगे कि भाई वो हर चीज़ का इलाज उनके पास है। तो सवाल ये कि फिर पार्लियामेंट किस लिए है? जो सिविलियन बालादस्ती की बात की जाती है, आप पहले काबिल तो हों, आप काबिल हो तभी तो फिर फौज जो है वो अपने रवैये पे नजरसानी करेगी। मगर जहाँ पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के सरकर्दा रहनुमा हैं, शेख रशीद साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, और वो कहते रहते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सियासी जमात है, कौन सा ऐसा सियासी लीडर है जिसने फौज की नर्सरी में परवरिश नहीं पाई। और ये सिलसिला तो भुट्टो साहब से चल रहा है कि भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खान की जो मार्शल लॉ जो हुकूमत थी उसमें मिनिस्टर थे। तो मैं ये कहूँगा आखिर में कि इस मुल्क के साथ जो है वो पहले ही बहुत सारे सानियात जो है वो हो चुके हैं, और मज़ीद इस चीज़ को आगे ना बढ़ाएं। फौज को अपना काम करने दें कि उसकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ होती हैं, और फिर उनके अंदर सरदार की हवस जो आप पैदा करते हैं अपनी नाअहली की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से, वो बंद कर दें। अगर आप अहल हैं हुकूमत करने के तो फिर फौज जो है वो क्यों मुदाखलत करेगी? बहुत शुक्रिया।